धोखेबाज सरकार है। इसके हर जगह लीक है। 13 बार जो है इन्होंने वैकेंसियां निकाला, 13 बार वैकेंसियां को पेपर ही लीक हो जाता है। में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय कुमार और आज हम उपस्थित हैं जनपद कुशीनगर के रामकोला विधानसभा क्षेत्र में। जी हां, जैसे कि आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव का बिगुल बज चुका है और हम लोग ज़मीनी हकीकत दिखाने का काम कर रहे हैं, प्रत्याशियों से मिलने का काम कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज़मीनी नेता, समाजवादी पार्टी से लगातार तैयारी कर रहे हैं और अपने सन 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। मुख्य एजेंडे और मुख्य मुद्दे के साथ कैलाश चंद कन्नौजिया जी, उनके हम निजी आवास पे उपस्थित हैं। आइए मिलते हैं और बात करते हैं, चुनावी मुद्दे पे बात करते हैं और जानते हैं इनकी तैयारियां कैसी चल रही हैं। नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं नेताजी। आपको नववर्ष की हमारे चैनल की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। कैसे हैं? आपको भी सब, आपके चैनल को भी हमारे तरफ से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। इसके साथ साथ जो है पूरे प्रदेश और देश के वासियों को आप हमारी तरफ से आपके माध्यम से हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ नेताजी, आपकी तैयारियां विधानसभा में कैसी चल रही है? तैयारियां हमारी बहुत फर्स्ट क्लास की हैं। हम 2007 में हाटा विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी ने हमको टिकट दिया। हम बहुत अच्छी लड़ाई लड़े थे, बहुत नज़दीक करके जा कर के बहुत कम वोट से हम हार खा गए और हारने के बाद हम रामकोला विधानसभा जब अनुसूचित हुआ 2012 में, तो हमने अपनी दावेदारी किया। उसमें जो है नेताजी ने कहा कि एक बार और पूर्णवासी देहाती जी को 12 में लड़ लेने दीजिए, उसके बाद आपको भी समय दिया जाएगा। उसके मद्देनज़र हमारा विश्वास है कि माननीय नेताजी इस बार 2022 का चुनाव हमें लड़ाएंगे रामकोला विधानसभा अनुसूचित सीट से। जी, जैसे कि लोगों का कहना है कि आप ज़मीनी नेता हैं और ज़मीन से जुड़ के काम करते हैं, इसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? जनता का कहना है। देखिए, ज़मीन से जुटने ही का देन रहा कि रामकोला विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कुछ आंशिक करके हाटा का क्षेत्र लेकर के हम 3 बार जिला पंचायत सदस्य रहे। गांव से हम ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी के मेंबर हुए और ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी में लालती देवी को प्रमुख बना करके पूरी हमने जो है ब्लॉक को अपनी तरफ से जो मैंने प्रतिनिधित्व किया और कप्तानगंज ब्लॉक को मैंने संचालित किया। और उसके बाद जो है हम जब से भी राजनीति में आए हैं, अपने जेहन पर, अपने क्रेज पर कहीं जो है अंगुली उठाने वाला काम नहीं किया, ना ही कहीं छिछोड़ी, ना ही कोई झूठ झटाई हेन तेन का सहारा नहीं लिया। जनता में विश्वास प्राप्त किया और 3 बार जिला पंचायत यहाँ की जनता ने जिताया। और इस बार जनता की हमारे प्रति सहानुभूति जता रही है कि अगर जब कैलाश चंद को समाजवादी पार्टी टिकट देती है तो इस बार इनके प्रति हम लोग इतना वोट कर देंगे कि पूरे ज़िले में किसी के पास, पूरे विधानसभा में इतना वोट किसी के पास नहीं होगा। नेताजी, हम बात करेंगे विधानसभा पे। आपकी विधानसभा के मुख्य जटिल समस्या क्या है जिसको लेकर आप विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं? देखिए, मुख्य जटिल समस्याएं यही हैं जो इस बीच में माननीय राधे श्याम सिंह के जाने के बाद जो भी प्रतिनिधि यहाँ आए, वो लोग जो है विकास का काम नहीं किए, अपना विकास बनाए, अपना विकास किए हैं, विकास का काम नहीं किए, जिसके वजह से उन प्रतिनिधियों के प्रति जनता का आक्रोश है। जहां भी वो जा रहे हैं उनको गालियां सुननी पड़ रही हैं। इस बीच के जो प्रतिनिधि हुए हैं जी, नेताजी राधे श्याम सिंह के बाद। जी नेताजी, हम बात करेंगे कि अभी देखा जा रहा है कि किसानों को खाद सेंटर पर लंबी कतारों में लाइन लगानी पड़ रही है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी जब भी सरकार में आती है तो बड़े बड़े उद्योगपतियों का भला होता है, किसानों का, दलितों का, पिछड़ों का, नौजवानों का शोषण होता है। यह सरकार जो है खाद की बोरी से 5 किलो जो है खाद गायब कर दिया और उसी दाम पर बेचवा रही है। खुलेआम जो है ये सरकार जो है भ्रष्टाचारी है और किसानों के साथ भ्रष्टाचार कर रही है और दाम बढ़ा कर बेच रही है, जिससे और खाद की जहाँ तक बात है, खाद की कमी नहीं है, लेकिन यह व्यापारियों
के गोदाम में खाद है और उस पर कोई अंकुश नहीं है। खाद धीरे धीरे निकाल करके और धीरे धीरे बेच रहे हैं, ऊंचे दाम पर बेच रहे हैं, जिससे किसान बेहाल है। नेताजी, देखा जा रहा है कि अभी लखनऊ में अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती को लेकर लगातार मांग कर रहे हैं और कुछ 59,000 भर्तियों में भी कुछ मामले घोटाले का मामला था जिसको सरकार ने निष्पक्ष करते हुए 6,000 पदों को जारी कर दिया, लेकिन अभी भी 97,000 शिक्षक भर्ती को लेकर अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे देश या प्रदेश में बेरोजगारों की तादाद बहुत ज़्यादा है। पढ़े लिखे लोग जो है इतना ज़्यादा हैं और पढ़े हुए जो अपने रोजगार के लिए, नौकरी के लिए तलाश में घूम रहे हैं। ऐसी स्थिति में इस सरकार को चाहिए था कि जितनी वैकेंसियाँ खाली हैं, जिस विभाग में खाली हैं, चाहे शिक्षा विभाग हो, चाहे कोई विभाग हो, उसमें जो है जो भी नौजवान पढ़ लिख करके बेरोजगार पड़े हुए हैं उनको एडजस्ट कर लेना चाहिए। लेकिन यह सरकार नहीं एडजस्ट करेगी, धोखेबाज सरकार है। इसके हर जगह लीक है। 13 बार जो है इन्होंने वैकेंसियाँ निकाला, 13 बार वैकेंसियाँ को पेपर ही लीक हो जाता है इनके शासन में। आखिर ये कैसी सरकार है? क्या इनकी व्यवस्था है कि इनका पेपर लीक हो जाता है कि उसके बाद जो है तमाम आंदोलन, तमाम धरना, तमाम प्रदर्शन नौजवान करते हैं, छात्र करते हैं, लेकिन उस पर कोई इस पर विचार नहीं होता है। ये जुमलेबाजी सरकार है, जुमलेबाजी बात करती है, ना ही दलित के बारे में सोचती है, ना ही पिछड़ों के बारे में सोचती है, ना ही जो है छोटे मोटे बेरोजगार जो व्यवसायी हैं उनके बारे में सोचती है। बेरोजगार बंद करके केवल जो है बड़े बड़े उद्योगपतियों के बारे में ही सोचती है। गठबंधन की है समाजवादी पार्टी ओम प्रकाश राजभर यानी कि सुहेलदेव पार्टी से गठबंधन कर लिया है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप पार्टी को मजबूती कैसी मिली? ओम प्रकाश राजभर जो है अपने आप में एक लीडर हैं जी, और उनके लीडरशिप को देखते हुए और उनका समाज जो है अच्छे तरीके से उनसे जुटा हुआ है। उसके साथ साथ कुछ पिछड़े समाज के लोग भी उनसे जुटे हुए हैं। हमारे नेता का ऐलान है कि जुमलेबाजी सरकार को, धोखेबाजी सरकार को, गोगी बहरी सरकार को और हटाने के लिए हमें छोटे छोटे दलों का सहयोग लेना चाहिए। उसमें ओम प्रकाश राजभर का भी भागीदारी और समावेश हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव ने किया है। और ये छोटे दलों के माध्यम से छोटे दलों को भी सम्मान हमारे नेता दे रहे हैं कि छोटे दल भी उभर कर सामने आवें और बड़े दल जो हैं, ये बड़े दल जो हैं ये जुमलेबाजियाँ बात करेंगे, घोटाला करेंगे और बड़े बड़े उद्योगों के बारे में सोचेंगे। इसलिए ये छोटे दलों को मिला करके हमारे नेता इस गोगी बहरी सरकार को हटाने के प्लान की वजह से ये छोटे दलों को अपने साथ लिए हैं। उसमें मच्छर राजभर भी सम्मानित जगह, सुखदेव राजभर हैं, ये ओम प्रकाश राजभर अपनी एक पार्टी बना करके हमारे साथ जीते हैं, इनका सम्मान हो रहा है, होगा। नेताजी, हम बात करेंगे कि सभी पार्टियों का एक एजेंडा है कि हमारी सरकार बनती है तो ये इन चीज़ों को लागू करेंगे, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए। तो मैं जानूंगा कि आपकी पार्टी क्या ऐलान कर रही है इस 2022 के विधानसभा चुनाव में? जी देखिए, हमारी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी बहुत ऊंची सोच है। उन्होंने इस छोटे दलों को जो मिला रहे हैं, मिलाए हुए हैं, मिलाकर जब सरकार बना लेंगे, इस छोटे दलों को साथ लेकर के आपस में बैठेंगे, मनसौदा करेंगे और उसमें हमारे नेता जगह जगह बोल रहे हैं। जो इन्होंने ये रथ लेकर चले थे, उस रथ पर जगह जगह बोल रहे हैं कि नौजवानों को अगर तादाद ज़्यादा होगी, भर्तियां कम होगी तो फिर भी हम वैकेंसियाँ ज़्यादा निकाल करके इसको नौजवानों को हम भर्ती करेंगे, महिलाओं को सम्मान देंगे। रहा सवाल जो ये खाद्यान्न जो वितरण करके 1,000 रुपया खाता में दे करके ये भारतीय जनता पार्टी जो वोट लेना चाहती है, तो सारे लोग समझ रहे हैं कि मार्च के बाद ये जो महंगाई है इससे दूना महंगाई ये कर देंगे। इसलिए ये लुटेरी सरकार है भाजपा, जो ये लूटी है सरकार, उस पैसे को
कुछ अंश जो है जनता में फेंक करके दे करके यह जो है सरकार में फिर हासिल होना चाहती है, लेकिन हम लोग इसको होने नहीं देंगे। समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के जो हमारे गठबंधन में आए हैं, हम सब मिलकर के इनको चलने नहीं देंगे। इस बार इनको विदा कर ही दिया जाएगा। बंगाल का दशा यहाँ हम लोग करेंगे। जो भी ये देंगे गरीबों का पैसा है, गरीब लेंगे भी, वोट भी नहीं देंगे, ये पूर्ण विश्वास है। नेताजी, हम बात करेंगे कि यदि आप यहाँ से आपको टिकट मिलता है और आप विधायक निर्वाचित होते हैं, यहाँ की जनता आपको आशीर्वाद देती है, स्नेह देती है, और आप विधायक निर्वाचित होते हैं, तो यहाँ की जनता को विकास के क्षेत्र में क्या देना चाहेंगे? देखिए, विकास के क्षेत्र में मैं कहना चाहूँगा, अगर इस लायक जनता हमको बना देती है, अगर टिकट मिल जाता है, तो देखिए सच्चाई इस बात की है, हम पार्टी रूट पर काम करते हैं। हम 3 बार जिला पंचायत होकर के पार्टी रूट पर काम किए, पार्टी रूट पर हमने वोट दिया, पार्टी का सम्मान बढ़ाया, और उसके तले हमने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के माध्यम से हम अब काफ़ी काम ले आए, और काफ़ी काम ले आ करके हमने क्षेत्र का विकास कराया है। उसी कड़ी में विकास ही मूल्य है, विकास ही मूल्य है। तो विकास जो है, जब जीतेंगे तो जो भी विकास बाकी है उसको हम करेंगे। साथ ही साथ नौजवानों का भी सम्मान होगा, बड़े बुजुर्गों का सम्मान होगा, महिलाओं का भी सम्मान करेंगे। यह हमारा पृष्ठभूमि रही है, हमको सम्मान देना, और सम्मान देते रहें, सम्मान देंगे, विकास काम भी करेंगे। नेताजी, इस बढ़ती हुई महंगाई को लेकर कहना चाहेंगे कुछ, जैसे पेट्रोल, डीजल और खाद्यान्न तेल, तो इसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे देश में जो तेल पैदा होता है, बहुत बड़ी रिफाइनर फैक्ट्रियां हमारे देश में हैं। कच्चे तेल मंगाए जाते हैं, रिफाइनर फैक्ट्रियां जो हमारे देश में हैं, उसे रिफाइन करके हम तेल कलेक्ट करके हम जो है कि अन्य देशों में जो है हम सप्लाई करते हैं। तो सप्लाई में जो है, जैसे हम यही लंका है, यही नेपाल है, हम 65-67 रुपया डीजल पेट्रोल 68 रुपया देते हैं। और हम अपने देश से, आम जनता से कौन सा दुश्मनी है कि हम 100 रुपया लगभग डीजल और पेट्रोल देते हैं? ये क्या है भारतीय जनता पार्टी की? यही विकास है। इन्होंने कहा था कि करोड़ों करोड़ हम नौजवानों को रोजगार देंगे, नौकरियां देंगे। आज रोजगार के नाम पर इनका कुछ नहीं है। वैकेंसियाँ निकालते हैं और उसके बाद पेपर खुद को लिख करा करके और जो है कि यह भर्तियाँ रोक देते हैं। सारे विभाग ये प्राइवेट सेक्टर में कर रहे हैं। पूरा देश की जो व्यवस्था है वो 13% घट गई है, 13% अर्थव्यवस्था घट गई है। गरीबी चरम सीमा पर जा रही है। इनको चिंता नहीं है, इनको चिंता केवल बड़े बड़े उद्योगपतियों का है, अंबानी का है, आडवाणी का है, इनको इनकी चिंता है। यही सब इनकी। नेताजी, हम बात करेंगे कि चूंकि सत्ता पक्ष और अन्य पार्टियों का भी कहना है कि जब सपा की गवर्नमेंट बनती है, सपा आती है, तो गुंडाई बढ़ जाती है। प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर, शिक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ी लूज देखने को मिलता है, यानी दबंगई बढ़ने को देखने को मिलता है। इसको लेकर क्या कहना चाहिए? वर्तमान समय की नज़ीर देख लीजिए। अभी तृतीय पंचायत का जो चुनाव हुआ है, उसमें समाजवादी पार्टी के सदस्य जीते, पूरे प्रदेश में जीते जी। और समाजवादी पार्टी जिला अध्यक्ष अपना बनाना चाहती थी सम्मानजनक तरीके से, लेकिन इनसे बड़ा कौन गुंडा है कि माता प्रसाद पांडे जैसे जो विधानसभा के स्पीकर रहे, उनके परिवार को पर्चा दाखिला करने से रोका गया। वो तो माननीय दीक्षित जी ने हस्तक्षेप किया, तब जाकर पर्चा दाखिला हो पाया। और उसके बाद जो है आप खीरी लखीमपुर में देख लीजिए, कानून की धज्जियां उड़ाई गई, कानून के ऊपर जो है ये जीप चलाई गई, खुलेआम चीरहरण किया गया। महाभारत में चीरहरण हुआ था, कौरव महाभारत पूरा नाश हो गया। वही दशा आज भारतीय जनता पार्टी की होने जा रही है। जिस तरह से आज संभवतः 1000 पन्ने का चार्जशीट लग करके आया है, अभी तक वो जो है कि भाजपा का जो खीरी लखीमपुर के मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। कितनी दुखद बात है। कहाँ कानून है इनके पास? इनसे ज़्यादा गुंडा कौन है? सबसे ज़्यादा गुंडागर्दी तो इन्हीं की देश में है।
कि लोकतंत्र का गला घोट करके गुंडई के बल पर हम प्रमुख बनावें, गुंडई के बल पर जिला पंचायत अध्यक्ष बनावें, गुंडई के बल पर हम विधायक बनावें, एमपी बनावें, यही तो है इनका चल रहा है ना। जो है जैसे पूर्व आज के 60-70-65 साल पहले जिस जो स्थिति थी उस स्थिति पर लाना चाहते हैं। संविधान को बचाने के लिए अब की बार दलित और पिछड़े मुस्तैदी से वोट करेंगे समाजवादी पार्टी को। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए ना ही कांग्रेस सामने है, ना ही बीएसपी सामने है, अगर है तो समाजवादी पार्टी है। इसलिए जितने पढ़े लिखे बुद्धिजीवी विचारक हैं, जो भी लोग सब सोच रहे हैं, सारे लोग वोट कराएंगे समाजवादी पार्टी को, इसमें दो राय नहीं है। और संविधान अब जिस दिन समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, संविधान और बेहतरीन से उसका पालन होगा और दलितों और पिछड़ों का जो सम्मान बढ़ेगा। हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, गरीब वर्ग के हैं, किसी भी धर्म जात के हैं, किसी भी समुदाय के हों, सारे लोग अखिलेश के साथ जुटें और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएं। सबका भला होगा, सबका सम्मान होगा, सबका विकास होगा। धन्यवाद। तो ये रहे नेताजी कैलाश चंद्र जी।